नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां जानकारी के अनुसार जिला में महिला परामर्श केंद्र फिर से महिलाओं में एक आस्था का केंद्र बनता नजर आ रहा है। वहां महिलाओं की पीड़ा सुनना, उनको परामर्श देकर टूटे परिवार में फिर से एक दूसरे को पुनः दाम्पत्य जीवन में जोड़ना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कहा जाता है। ऐसी ही कहावत का नजारा अब महिला परामर्श केंद्र में देखने को मिला है। यहाँ डीएसपी पूनम थापा के द्वारा निरंतर परिवार में हो रही छोटी मोटी बातों को सुनकर उनके बीच में सलाह मशवरा कर एक कड़ी से जोड़ा जा रहा है, वह काबिले तारीफ है। महिला परामर्श केंद्र में आज दिनांक 23/2/2021 को दो शादीशुदा दाम्पत्य जीवन को फिर एक करने में सराहनीय भूमिका डीएसपी पूनम थापा की रही। वहीं श्रीमती पूजा पति संतोष जाटव निवासी भीमनगर पति पत्नी के खर्चे को लेकर विवाद थाने तक जा पहुंचा, जिसकी सुनवाई डीएसपी पूनम थापा ने की कि परिवार क्या होता है, परिवार में कैसे चलना चाहिए। इन सभी बातों का महिला परामर्श केंद्र में पति पत्नी की बातों को सुनकर उनकी भूल का एहसास कराकर दोनों को पुनः पारिवारिक बंधन में बांध दिया गया और भविष्य में कभी भी छोटी मोटी बातों में विवाद नहीं होगा, ऐसा संकल्प भी दिलाया गया। श्रीमती पूनम के एक बेटा और एक बेटी है, जो कि पिताजी माताजी के विवाद की वजह से दोनों बच्चे मायूस थे, लेकिन फिर से आज उन बच्चों के चेहरे खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीमती प्रीति जादौन पति जितेंद्र जादौन निवासी सबलगढ़ का करीब 10 माह से परिवार में झगड़े को लेकर विवाद चल रहा था। श्रीमती प्रीति जादौन ने शिकायत आवेदन देकर अपना पक्ष रखा, जिसकी सुनवाई 23/2/2021 को महिला परामर्श केंद्र में की गई। श्रीमती प्रीति पति जितेंद्र जादौन की बातों को सुनकर डीएसपी पूनम थापा ने दोनों पति पत्नी को फिर से जीवन जीने की सीख देकर नई जिंदगी बसर करने की सलाह दी, जिसको दोनों लोगों ने माना और कभी भी विवाद ना करने का संकल्प लिया। महिला परामर्श केंद्र पर दोनों विवाहिता जोड़ों ने वरमाला पहनाकर मिठाई खिलाकर परामर्श करवाया। डीएसपी पूनम थापा ने बताया कि परिवार एक समाज में महिला के लिए ढाल का काम करता है, जिसके टूटने के बाद महिला पर प्राकृतिक स्वयं मायूस हो जाती है और उसके लिए काफी बाधाएं उत्पन्न होने लगती है, जिसका सामना करते करते महिला गलत रास्ता इख्तियार कर लेती है और फिर परिवार और समाज के लोगों के पास पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए हमेशा घरेलू हिंसा, परिवार के विवाद में समाज को आगे आकर परिवार को टूटने से बचाना चाहिए। जब समाज में ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता, तब मामले की सुनवाई महिला परामर्श केंद्र में होती है और अंतिम न्याय कोर्ट का मान्य किया जाता है। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और पुलिस परिवार परामर्श केंद्र का उद्देश्य यही है कि जो छोटे छोटे मसले हैं उनको सुलझाया जाए और कोई बड़ी कार्रवाई ना हो उनके अगेंस्ट। हम यही चाहते हैं कि परिवार आपस में मिलजुल कर भविष्य में खुशी खुशी व्यतीत करे। वो इसी कड़ी में आज हमारे यहाँ 2 समझौते हुए हैं। एक पूजा पति संतोष जाटव, ये जो कि 3 महीने पुराना इनका विवाद था, उनको हमारे माध्यम से 3 बार पेशी के लिए उनकी काउंसलिंग कराई गई, उनको समझाइश दी गई। तो आज इन लोगों ने फैसला किया है कि वो भविष्य में दोनों ही साथ साथ रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। उनके 2 बच्चे भी हैं। साथ ही साथ एक और जो महत्वपूर्ण समझौता आज हमारे द्वारा हमारी पूरी टीम के द्वारा किया गया है। एक प्रीति जादौन पत्नी जितेंद्र जादौन, जो कि सबलगढ़ में इसका ससुराल है। इनका विवाद काफ़ी पुराना था, कम से कम 10 महीने इनका पुराना विवाद रहा है। वो भी छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करना, ये सब हो रहा था। इसकी भी लगातार पेशी हो रही थी, काउंसलिंग हो रही थी। उस काउंसलिंग के माध्यम से ही और एक बहुत बड़ी सफलता हमें मिली है कि आज ये दोनों खुशी खुशी अपना भविष्य संवारने की ओर अग्रसर है। तो ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला परामर्श केंद्र निरंतर कई सालों से भिंड में सर्विस दे रहा है और कई परिवारों को जोड़ा भी है। विशेष परिवारों में महिलाओं को किस प्रकार की असमंजस बैठाल कर चलना चाहिए, जिससे कि उनके परिवार में कभी विवाद की स्थिति पैदा ना हो? एक्चुअली होता ये है कि पति पत्नी के बीच में अक्सर छोटे छोटे विवाद होते ही हैं। वो छोटे छोटे मैटर्स को लेकर होते हैं। हम उसकी संवेदनशीलता को देखते हैं कि वो मैटर्स कौन से हैं। अगर कुछ ज़्यादा हमें लगता है कि इन दोनों के बीच में काउंसलिंग सही दिशा में नहीं हो पा रही है, दोनों नहीं समझ पा रहे हैं, तभी हम कोई वैधानिक कार्रवाई उनके लिए सुनिश्चित करते हैं। अन्यथा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास रहता है कि परिवार समझाइश के माध्यम से, उनकी सही ढंग से काउंसलिंग के माध्यम से अगर वो सही दिशा में जाए और अपने भविष्य को संवारने में वो खुद ही प्रयासरत हों, तो ये समझाइश बिल्कुल सही दिशा में फिर अग्रसर होती है और वो मानते भी हैं इस बात को।